इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर रॉ से रिलेटेड आपने काफी मूवीज देखी होंगी, पर आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। अगर हम बात करें लीड एक्टर विद्युत जामवाल की, तो उन्होंने खुद के दम पे एक्शन और थ्रिलर जॉनर में काफी नाम कमाया है और उनकी ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। तो बिना समय गवाए चलते हैं IB-71 के रोमांचक सफर। मूवी की शुरुआत पाकिस्तानी सेना के कमांडर इन चीफ अब्दुल हामिद खान को दिखा के होती है। तो चाइना के कुछ पावरफुल लोगों से मिलकर उन्हें आश्वासन देता है कि बहुत जल्द ही उनकी फतेह होगी और उनका दुश्मन मतलब इंडिया बहुत कुछ खोएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर NS अवस्थी के पास कॉल आता है, उनके स्पाई को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया है और डायरेक्टर उसे वापस लाने का ऑर्डर देते हैं। फिर दिखाया जाता है ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री कैंप को। यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसे कैंप का सोल्जर जनाब बोल के सैल्यूट करता है। वो सोल्जर से बोलता है कि पाकिस्तानी वर्दी में इंडिया का गाना नहीं, पाकिस्तानी गाना गाओ। फिर वो सोल्जर से कैप्चर्ड हिंदुस्तानी के बारे में पूछता है और सोल्जर बोलता है कि उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। सोल्जर को बोलता है कि उसके ट्रांसफर का ऑर्डर आया है और कागज दिखाता है। सोल्जर मेजर के आने का वेट करने को बोलता है, पर जब सुनता है कि मेजर के ऊपर के लोगों का ऑर्डर है तो वो तुरंत काम पे लग जाता है। उसके जाते ही खबर मिलती है कि मेजर भी कैंप पहुंचने वाला है। थोड़ी देर में दो सोल्जर हिंदुस्तानी स्पाई को खींचते हुए ले आते हैं। उसे स्ट्रगल करता देख हीरो कोड वर्ड बंगला बाबू यूज करता है, जिसे सुन के वो शांत हो जाता है। रास्ते में वो हीरो को बताता है कि रील तो उनके पास ही रह गई और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे लेने हीरो वापस आ रही गाड़ियों पे लटक जाता है। कैंप में वापस जाके वो रील ढूंढने लगता है कि तभी मेजर आता है और वो कौन है पूछता है। हीरो गोल गोल बातें करता है और मेजर बोलता है कि वो उसे प्रोटोकॉल के तहत गोली मार सकता है। फिर हीरो अलग अलग फोटोज दिखा के किसी को अपना बाप तो किसी को कुछ बताता है और रील लेके वहाँ से निकल जाता है। फिर दिखता है मिलिट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली में, जहाँ पे देव हमारा हीरो सबको वो रील दिखाता है। फिर वो बताता है कि वहाँ पे 10 रनवेज बन रहे हैं और संकेत ये है कि वो इंडिया से जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ बैठे लोग बोलते हैं कि वहाँ सिविल वॉर चल रहा है तो वो लोग लड़ नहीं पाएंगे, पर IB के डायरेक्टर बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए वो इंडिया पे पत्थर फेंकना नहीं बंद करेंगे, पर उनकी इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। तब वेस्ट पाकिस्तान एयरबेस में ISI चीफ अफजल आगा को दिखाया जाता है, जिसे उसका सुपीरियर हिंदुस्तानी स्पाई के गायब होने पे फटकार लगा रहा था और वार्निंग देता है कि अगले 10 दिन में कुछ भी ऐसा ना हो जिससे इंडिया चौकन्ना हो जाए। फिर वो अपने साथी से बात करते दिखता है, जिसमें वो मकबूल भट्ट के बारे में बात करता है, जो कि आजाद कश्मीर चाहता है और कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। उसे रोकने की बात करता है ताकि इंडिया बिल्कुल चौकन्ना ना हो। दूसरी तरफ देव को वेस्ट पाकिस्तान से एजेंट का मैसेज मिलता है, जिसे डायरेक्टर देखता है और उसमें लिखा था कि 10 दिन में 40 प्लेन से हमला होगा और इसमें चाइना भी मिला हुआ है। जब वो सारी बात अपने सुपीरियर को बताते हैं तो पता चलता है कि तैयारी के लिए उन्हें 2 महीना लगेगा। तब देव बोलता है कि एयर स्पेस ब्लॉक करके उन्हें रोका जा सकता है, पर यह आइडिया भी ड्रॉप हो जाता है क्योंकि ये करना भी पॉसिबल नहीं है। देव जोशी से मिलता है, जिसको नया मिशन मिला है 17 साल के कासिम कुरैशी नाम के कश्मीरी लड़के पे नजर रखने का। वो लड़का गन्स के साथ पकड़ा गया था। मकबूल उस लड़के को किसी मिशन के लिए चुनता है और ट्रेन कर रहा था, पर उसी मिशन के दौरान उसे पकड़ लिया जाता है। वो अब इन्फॉर्मर बन गया है ताकि उसके साथ जो 2 लोग और आए थे उन्हें पकड़ा जा सके। देव जाके डायरेक्टर को अपना प्लान बताता है, जिससे पाकिस्तान खुद ही एयर स्पेस ब्लॉक कर देगा और अपना प्लान एग्जीक्यूट करने की परमिशन उसे मिल जाती है। देव फिर जोशी के साथ कश्मीर पहुंचता है और वहां उन्हें कासिम दिखता है, जो काम पे लगा था। उन सब पे भी कोई नजर रख रहा था। देव और जोशी कासिम का पीछा करते हैं। देव वहां की पुलिस से हेल्प नहीं ले सकता था क्योंकि उन्हें प्लान के बारे में नहीं पता था और कासिम की मदद से ही उन्हें जंग को रोकना था। अगले कुछ दिन तक वो कासिम पे नजर रखते हैं और दिल्ली से डायरेक्टर का कॉल आता है, जो कि बहुत परेशान हो रहे थे। कासिम रोज एक मूवी देखता था जिसमें प्लेन दिखाई जाती थी और बोर होके उस पे नजर रखने वाला पुलिस वाला सो जाता है। तब एक आदमी कासिम के पास बैठता है और कासिम उससे सब याद रखने को बोलता है। ये सब वहाँ बैठे देव और जोशी भी देख रहे थे। जोशी दूसरे लड़के का नाम अशफाक बताता है, जो कि कासिम का चचेरा भाई है। कासिम को मकबूल के यहाँ प्लेन के बारे में सब बताया गया था और देव सब समझ जाता है कि कासिम फिल्म देखने क्यों आता था। डायरेक्टर शिमला में कॉल करता है गंगा नाम की डिकमीशन्ड एयरक्राफ्ट के लिए और लोग वहाँ पे गंगा को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं और अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। देव कासिम को अशफाक से मिलते देखता है और कासिम अशफाक से बंदूक ले आने को बोलता है मकबूल के भाई से। अशफाक को वो आगे और ट्रेनिंग देता है। देव और जोशी अशफाक का पीछा करते हैं जब वो गन लेने जाता है, पर वहाँ पे पुलिस भी थी, इसलिए देव अशफाक की भागने में मदद करता है और बहुत मारपीट के बाद ही उसे बचा पाता है। अगले दिन देव डायरेक्टर को कॉल करके बोलता है कि अब वो रेडी हैं और दूसरी तरफ शिमला में गंगा एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरती है। पता चलता है कि देव का प्लान था कि वो गंगा प्लेन को कासिम और अशफाक से ही हाईजैक करवाएगा और प्लेन के सारे पैसेंजर्स उनके ही एजेंट्स होंगे।
प्लेन कासिम रावलपिंडी ले जाएगा तो एजेंट्स बिना हथियार के जाएंगे ताकि पाकिस्तान ये प्रूव न कर पाए कि ये एक अटैक था। ये लोग इस हाईजैक को पाकिस्तान का एक्ट ऑफ टेररिज्म साबित करेंगे और उसके तहत प्लेन्स को उड़ान भरने से रोक सकेंगे। एजेंट्स पूछते हैं कि वो सब घर वापस कैसे आएंगे और देव बोलता है कि इंडियन हाई कमीशन उनकी मदद करेगा और 30 एजेंट्स रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही अफजल को सिकंदर कॉल करके बताता है तो अफजल बोलता है कि किसी भी कीमत पे इस हाईजैकिंग को मत होने देना। गंगा प्लेन भी अब रेडी हो चुकी थी। 2 दिन और बचे थे और अशफाक और कासिम दोनों ही तैयार थे। उनपे सिकंदर और देव दोनों की ही नजर थी। अशफाक गन लेता है और ग्रेनेड भी ले लेता है। सबकी सांसें रुकी सी हुई। अशफाक का पीछा सिकंदर करता है जिसपे जोशी हमला करता है और आखिर में सिकंदर जोशी को पत्थर से मार देता है। अशफाक एयरपोर्ट पहुंचता है कि तभी उससे पहले कोई सिविलियन जम्मू की टिकट मांगती है और मजबूरी में एजेंट को देना पड़ता है और अशफाक भी 2 टिकट लेता है पर नाम अपना दूसरा बताता है। कासिम टॉयलेट का बहाना करता है और बाथरूम में अशफाक से टिकट लेता है और गन भी। वो अंदर से कपड़े चेंज करके बाहर आता है और देव पायलट बन के जाता है। सिकंदर जब वहाँ पहुँचता है तब तक सब प्लेन में चढ़ चुके थे और प्लेन टेक ऑफ कर जाती है। डायरेक्टर को जब पता चलता है कि प्लेन में सिविलियन चढ़ा है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। प्लेन के अंदर कासिम और अशफाक हाईजैक के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ सिकंदर कॉल करने जाता है पर लाइन खराब थी। कासिम और अशफाक अपने हथियार निकाल लेते हैं और प्लेन हाईजैक कर लेते हैं। कासिम देव से, जो कि पायलट है, उसको जाके बोलता है कि प्लेन को रावलपिंडी ले जाओ। देव और दूसरा एजेंट थोड़ा नाटक करते हैं पर आखिरकार प्लेन को मोड़ देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि फ्यूल बहुत कम है और 7 मिनट में लैंड करना पड़ेगा तो वो लोग लाहौर लैंड करने का डिसाइड करते हैं। लाहौर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर उनसे पूछता है तो एजेंट बताता है कि वो इंडियन प्लेन है और उन्हें हाईजैक किया गया है। टावर में बैठा आदमी लैंड करने से मना करता है पर कासिम बोलता है वापस नहीं जाएंगे और देव बोलता है कि फ्यूल नहीं है और गन सर पे है तो लैंड करने के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। रनवे ब्लॉक किया जाने लगता है इसलिए पहली बार पे लैंडिंग नहीं हो पाती कि तभी लेफ्ट इंजन फेल हो जाता है और प्लेन हिलने लगती है। देव प्लेन लैंड करता है और रनवे से गाड़ियां तब तक हट जाती। सिकंदर लाहौर से 300 किलोमीटर दूर पीओके आ चुका था। कासिम अपनी मांग रखता है कि यहाँ के सिविलियंस की जान के बदले कश्मीर को आजाद कराने वाले 36 एक्टिविस्ट को इंडिया छोड़ दे। टावर से रिप्लाई आता है डिमांड इंडिया से और ये पाकिस्तान है पर कासिम जल्दी करने को बोलता है। देव कासिम को चढ़ाता है कि अब उसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करनी चाहिए जैसे कोई पाकिस्तानी मंत्री और यही कासिम डिमांड करता है। हाईजैकिंग की न्यूज अफजल तक भी पहुंचती है। डिमांड को लेके बात डायरेक्टर तक पहुंचती और वो वेट करने को बोलते हैं। पाकिस्तान सरकार की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो वहां आता है और कासिम उससे मिलने बाहर जाता है और ये बात जानते ही डायरेक्टर इंडियन हाई कमीशन को कॉल करवाते हैं। हमीद के पास खबर आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स की डिमांड मान ली है और उसे शक होने लगता है कि इतनी आसानी से क्यों मान गए। इंडियन हाई कमीशन के लोग भी आते हैं और दूसरी तरफ हमीद थोड़ा थोड़ा प्लान समझ गया था कि वो हमारे प्लेन्स रोकने यहाँ आए हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया होगा पाकिस्तान के प्लान के बारे में। वहाँ पे अफजल आता है और पैसेंजर से अपना सामान वहीं छोड़ के चलने को कहता है। अशफाक देव को पहचान जाता है और कासिम को बताता है कि ये भी उन्हीं की तरह है। देव कासिम की तारीफ करता है और बोलता है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने डिमांड नहीं मानी तो प्लेन को जला देना है। फिर वो भी बस में बैठ जाता है। अफजल उन्हें एक होटल में ले जाता है। सबको रूम्स में भेजा जाता है और देव इधर उधर देखने लगता है और बाकी एजेंट्स काफी परेशान थे। उन सबके दरवाजे पे खटखटाया जाता है और बताया जाता है कि अगले 30 मिनट तक घर वालों को कॉल करके बात कर सकते हैं। सब नीचे जाते और सिविलियन औरत पहले कॉल करती है और अफजल सब सुन रहा था और एजेंट्स कॉल करते हैं और ये सारे कॉल्स यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो में उठाए जा रहे थे और डायरेक्टर सब सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ देव मॉर्ट्स कोर्ट से बाहर गाड़ी में बैठे आदमी से लाइट जला बुझा के कम्युनिकेट कर रहा था। कॉल्स चल रहे थे पर अफजल तब भी जान जाता है क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रही थी। ये सब अलग अलग शहर से थे पर सब जगह एक मौसम था। वो सारी बात हमीद को बताता है और हमीद बोलता है कि उन्हें सबूत के साथ पकड़ना है और उसके बाद सबको बहुत बुरी तरह मारेंगे। अफजल बाहर जाके सिक्योरिटी बढ़ाता है पर तभी लाइट्स चली जाती हैं। तभी सिकंदर आके उसे बताता है कि इनका पायलट एक एजेंट है। वो सब होटल में जाते हैं और सारे रूम्स खोल के देखने पे जब देव सिकंदर को दिखता है तो वो उसे उसके दोस्त के नाम से उकसाता है जिसे सिकंदर ने मारा था। जब वो सब देव को ले जाने लगते हैं तब सारे एजेंट्स हमला बोल देते हैं। एजेंट्स को कितनी भी मार पड़ती है पर कोई आवाज नहीं करता। एक एजेंट को अफजल टूटा वास भोग देता है पर वो अपना मुंह बंद कर लेती है। देव सिकंदर को पानी में डुबा के खत्म कर देता है और उधर बाकी एजेंट सबको शांत कर देते हैं। देव फिर घायल एजेंट को चेक करने जाता है। देव बोलता है कि अब हम उन्हें मजा चखाएंगे। कुछ एजेंट्स अपने कपड़े बदल लेते उन सोल्जर से और रात के अंधेरे में धीरे धीरे करके वो लोग निकलने लगते हैं।
देव डायरेक्टर को कोड के थ्रू मैसेज भेजता है और अपना लोकेशन इंपीरियल होटल बताता है और अब सिर्फ एक दिन बचा था। पाकिस्तानी ऑफिशियल होटल में सुबह सुबह पहुंचता है और सारे एजेंट्स को नीचे आता देखता है। तभी वहां पे एक और ऑफिशियल आता है ढेर सारे सोल्जर्स लेके और बताता है वो लोग कहीं नहीं जा रहे और यहीं रहेंगे। देव बोलता है कि कल तो आपके ऑफिशियल ने बोला था आज सुबह रेडी रहने के लिए। ऑफिशियल दूसरे से पूछता है कि अफजल कहाँ है, तो वो बोलता है कि वो तो बॉर्डर के लिए निकले हैं। ये सुन के ऑफिशियल बोलता है कि हमें ऐसे ऑर्डर्स के बारे में नहीं पता और वो सबको अपने अपने रूम्स में भेज देता है। तभी रिसेप्शन पे रखा फोन बजता है और वो फोन उस ऑफिशियल के लिए था कि क्या वो हिंदुस्तानी बॉर्डर के लिए निकल चुके हैं, ऐसा प्रेसिडेंट जानना चाहते हैं और यही प्रेसिडेंट का हुक्म है। जो आदमी कॉल किया था वो खुद को प्रेसिडेंट का पीए बताता है, पर वो देव के साथ मिला हुआ था। वहीं पे पड़े न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि इंडियन पैसेंजर्स को सही सलामत वापस भेज दिया जाएगा और ऐसा जुल्फिकर अली भुट्टो ने बोला था। वो आर्मी वाला थोड़े टाइम बाद सबको बस में बैठने को बोलता है, पर गिनती में एक आदमी कम था। वो लोग रूम्स चेक करने जाते हैं कि तभी वो आदमी आ जाता है और बस में बैठ जाता है। इधर अफजल को होश आता है और उधर वो लोग निकल जाते हैं। डायरेक्टर भी इधर बहुत परेशान हो रहे थे। होटल में काम करने वाला आदमी अफजल और उसके साथियों को बंधा पाता है। दूसरी तरफ सारे एजेंट्स बॉर्डर पहुंच चुके थे। अफजल भी होटल से निकल चुका था। यहाँ सब लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे और इंडिया आ गए थे। डायरेक्टर ये न्यूज पीएम के ऑफिस देते हैं। अफजल बॉर्डर पहुंचता है, पर तब तक सब जा चुके थे। वो पैसेंजर्स का लगेज चेक करवाता है प्लेन में। वो कासिम को उल्लू बोलता है और बोलता है कि तुम्हारे वो 36 भाई अब इंडिया की जेल में सड़ेंगे। ये सुनते ही कासिम को देव की बात याद आती है और वो प्लेन को जला देता है और अफजल ये देख के बौखला जाता है। अगले दिन न्यूज में आता है कि हाईजैक की गई प्लेन को लाहौर में जला दिया गया और ये एविडेंस मिटाने के लिए किया गया है, जो कि एक एक्ट ऑफ वॉर है। अगर तब भी उनके प्लेन्स उड़ान भरते हैं तो इंडिया की मिसाइल्स उन्हें गिरा देंगी और पाकिस्तान की सारी प्लेन्स धरी की धरी रह गई। आई होप आप सबको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। आपके लिए सबसे पहले वीडियोस लाना हमारे लिए आसान नहीं है, तो अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और एक कमेंट ड्रॉप करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।